नमस्ते मित्रों। अभी हम बात करेंगे एमसीएक्स के बारे में, जिन्होंने आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। जैसा आपको पता ही है, एमसीएक्स जो है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। वो इंडिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो लिस्ट हुआ था दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। ये है वो लेटर जो उन्होंने आज लिख के दिया है बीएसई को। ये जो है वो बीएसई के अंदर लिस्टेड कंपनी है, तो उन्होंने बीएसई के अंदर ये लेटर लिख के बताया है कि हम जो है आज अपने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये भी तीसरा पॉइंट लिखा है कि एमसीएक्स और एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड हैव अग्रीड टू एंटर इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू उन्होंने साइन किया है एमसीएक्स और एम जंक्शन ने। क्यों किया है? to jointly explore the business opportunity and capitalize on the synergies of the two companies by setting up a joint venture। तो ये कह रहा है कि ये सिनर्जीज को काम करेंगे और एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? फॉर रनिंग अ कोल एक्सचेंज। अब इंडिया के अंदर कोयले के लिए अलग से एक्सचेंज बनेगा, उसको लेकर बात चल रही है। मीडिया में जो रिपोर्ट आई है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। द फिजिबिलिटी स्टडी शैल बी कंडक्टेड टू एवोल्यूट द वायबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी वगैरह वो सब चेक करेंगे। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो डिस्कशन लेवल पे है, लेकिन ये अभी उन्होंने अपने एंड से कोशिश शुरू कर दी है कॉल एक्सचेंज को सेट करने की। और अभी जैसा लग रहा है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि कॉल एक्सचेंज बने। कोयला सेक्टर को जो है वो डीरेगुलेट कर रहा है। अभी तक सिर्फ मोनोपोलाइज सिर्फ कोल इंडिया ही दे रहा था, अब इसको ओपन अप करने की बात चल रही है। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं एमसीएक्स को होगा, ये तो तय लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पे प्लान्स अपुट फॉर इंडिया फर्स्ट कोलेक्शन, ये है। सारी रिपोर्ट देखोगे जून 8 के आसपास खबर आई थी। ये सारे जो है ना कोलेक्शन को जब सर्च किया तो सारी चीज आती है। जून 8, जून 9, तो ये जून 8-9 के आसपास ये खबर आई थी कि प्लान्स अपुट फॉर इंडिया फर्स्ट कोल एक्सचेंज। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टू सेटअप अ कोल एक्सचेंज, इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट एवर कोल एक्सचेंज, इंडिया गियर अप टू लॉन्च फर्स्ट कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो कोल एक्सचेंज खुलेगा और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो एमसीएक्स को मिल सकता है। ये भी उसमें बात चल रही है, जो खाली समरी आपको दिखाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते अभी। तो कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसमें जो कोल माइनिंग जो होगा उसका ऑक्शन किया जाएगा। कोल एक्सचेंज बनेगा। अभी कोल इंडिया जो कर रहा है, तो कोल इंडिया के अलावा बाकी चीज़ें भी आएंगी। अच्छा, ये नीचे लिखा है कोल कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स वेलकम द मूव बट सेड दैट एक्सचेंज शुड बी स्टार्टेड ओनली व्हेन देयर आर मल्टीपल बायर्स एंड सेलर। अगर एक लिमिटेड बायर सेलर्स है तो एक्सचेंज खोल के मतलब नहीं है, मल्टीपल बायर्स होने चाहिए। तो कोल मिनिस्ट्री इज लाइकली टू बिगिन ऑक्शन ऑफ अबाउट 50 कॉल ब्लॉक्स। 50 कॉल ब्लॉक के लिए ऑक्शन शुरू करेंगे, जिसमें कमर्शियल माइनिंग की जा सकती है। तो ये एक अच्छी खबर है एमसीएक्स के लिए और एमसीएक्स के शेयर होल्डर्स। मित्रों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उन्होंने ये रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे 4 कॉलम है, जैसा नॉर्मली सारे रिजल्ट में होता है। ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट है। अभी दूसरा कॉलम जो है वो पिछले क्वार्टर का है, जनवरी से लेके मार्च। ये है पिछले साल का Q1, मतलब अप्रैल से लेके जून तक का, लेकिन लास्ट ईयर का। और ये है साल भर के फिगर पिछले साल के 19-20 के। अब बात करते हैं इनके टोटल एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस जैसा हम देख पा रहे हैं, कोरोना का इम्पैक्ट यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। 122 करोड़ की उनकी इनकम हुई थी। कोरोना की इम्पैक्ट कमोडिटी बिजनेस पे भी हुई थी, यही कारण है कि थोड़ा इनका बिजनेस यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 134 करोड़ था उनका लास्ट क्वार्टर के अंदर, जबकि 110 था उनका पिछले साल के मुकाबले। तो पिछले साल के मुकाबले तो ये इंप्रूव हुआ है, लेकिन इस साल के मुकाबले थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोरोना के बावजूद भी एक्सपेंस के फ्रंट पे अच्छा खासा काम किया। यही कारण है कि उनकी जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे अच्छे खासे कंट्रोल कर पाए। 51 करोड़ ही है, जो पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ थे। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी 55 करोड़ थे। तो इस एरिया में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 71 करोड़ रहा, जो पिछले दोनों क्वार्टर से ज्यादा है। अब उसका मेन कंट्रीब्यूशन जैसा हमको दिखाई दे रहा है कि एक्सपेंस फ्रंट वाला मेजर लग रहा है। उन्होंने फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे कम किया है, इधर भी कम। ये 18 करोड़ से लेकर 13 करोड़ पे ले आए, 21 करोड़ से 17 करोड़ पे आ गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है। तो भले हल्का सा बिजनेस कम हुआ है, लेकिन एक्सपेंस पे अच्छी खासी गिरावट है। 19 करोड़ से उन्होंने एक्सपेंस कम किया है। यही कारण रहा कि उनकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो पिछले क्वार्टर से भी बेटर है और लास्ट ईयर के रिजल्ट से मुकाबले भी बेटर है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है इनके लिए भी और उनके शेयर। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनका जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो टैक्स और बाकी के कंपोनेंट देने के बाद ये इस क्वार्टर से इनकी इनकम जो है वो कम हो गई। तो 56 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल में 65 करोड़ था और उसके आगे वाले में 4370 था। तो यही को घुमा फिरा के अगर हम देखते हैं तो उनके जो बेसिक ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आया, अल्टीमेटली जो मैटर करता है सबसे ज्यादा, तो वो हम देखेंगे। तो ईपीएस के अंदर बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है वो उनका रहा है 11.9 का, जो पिछले क्वार्टर में 12.87 था और 8.59 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में।
तो उनका पिछले साल भर का 46.48 का ईपीएस था। तो अभी के हिसाब से देख के वो लग रहा है कि ये अभी आने वाले टाइम में अगर मोमेंटम आ गया तो इसको कैचअप कर लेना चाहिए, नहीं तो इसके आसपास ही रहेगा ये साल भर में कोरोना की इम्पैक्ट के बावजूद। ये पिछले 5 साल के अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसने ठीक ठाक जो है वो ग्रोथ दिखाई है। 350 करोड़, 376 करोड़, 351 करोड़, फिर 398 और 503 करोड़। तो उसमें जो बिजनेस में है वो कंटिन्यूस एक ग्रोथ देखने को मिला है। हावेवर जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो नॉमिनल सा रहा है, बहुत क्वांटम जंप नहीं है। जैसे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 114 करोड़ से 236 करोड़, तो मोटा मोटा 5 साल में इनका जो है वो डबल के आसपास हुआ है। तो ये एक रीजनेबल ग्रोथ हम इसको मान सकते हैं। ये उसका वैल्यूएशन की इम्पैक्ट। अब वैल्यूएशन फ्रंट पे ये उतना अच्छा नहीं रहा उनके शेयर होल्डर्स के लिए। जैसा हमने बताया था, ये 1296 पे ये लिस्ट हुआ था, तो आज से 8 साल बाद भी अगर हम रिटर्न देखते हैं तो कितना आई है, तो मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ रिटर्न मिला नहीं है शेयर होल्डर्स को। तो हो सकता है कि अब करेक्शन, इसका क्या कारण है वो थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अभी हुआ नहीं है। मतलब मुश्किल से 30% का रिटर्न मिला है, वो भी 8 साल के अंदर। तो इतना तो आप मान के चलो बहुत कम रिटर्न है ये, बाकी अगर कोई कंपनी के मुकाबले देखेंगे तो ये बहुत ही कम रिटर्न मिला है। और ये स्टॉक एक्सचेंज में जनरली रहा है। अगर आप बीएससी की अगर भी बात करें, बीएससी की लिस्टिंग प्राइस अगर देखोगे और अभी का प्राइस देखोगे, तो बीएससी ने भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो थोड़ा ये स्टॉक एक्सचेंज को लेकर थोड़ा कंसर्न है ही शेयरहोल्डर्स के लिए। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करते हैं तो उसका जब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,700 करोड़ का है, तो ये एसेस तो अपना स्मॉल कैप ही गिन सकते हैं हम उसको। जो पी रेशियो है वो 32 का है, अभी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। तो यही कारण रहा है कि ऑलरेडी ज़्यादा का पी है ही है, और ईपीएस जो है उसका एक लिमिट से ज़्यादा अभी बढ़ेगा नहीं, एक रेंज बाउंड हो गया, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो सीधी बात है कि उसके प्राइस पे भी उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी हाई पी पे चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा अब अपसाइड जाने का मोमेंटम जो पॉसिबिलिटी है वो फिलहाल तो कम ही लग रहा है। लेकिन जैसे कोल वाला बिजनेस बढ़ाया, उसे सडनली कोई एडिशनल बिजनेस मिलता है जैसे हमने आगे बताया, तो उसका ईपीएस आने वाला टाइम में बढ़ सकता है। देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका कोई प्राइस में करेक्शन आ सकती है। लेकिन अभी के जो लेवल पे तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है कि, क्योंकि और ईपीएस और ऐसा लग ही रहा है कि इस साल का ईपीएस जो है वो 40-45 के आसपास ही रहना चाहिए। तो अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है आने वाले टाइम के अंदर। मित्रों, यही हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत